जय श्री राम दोस्तों मैं यश शर्मा आपके सामने एक बार फिर से एक नया एडवर्टाइजमेंट लेकर के आया हूं। दोस्तों हमने लास्ट जब वीडियो देखा था तो उसमें मैट्रिमोनियल, एजुकेशनल और अकोमोडेशन टाइप के जो भी हमारे एडवर्टाइजमेंट थे वो हमने देखे थे। तो दोस्तों अब इससे आगे हमें बढ़ना है और जानना है कि और किस किस प्रकार के क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो उससे पहले आप सभी को जो सबसे पहले काम करना है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, ताकि चैनल पे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर हो। तो दोस्तों आइए आज फिर से शुरू करते हैं कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ आपकी पढ़ाई का एक और नया चैप्टर, और वो चैप्टर होगा एडवर्टाइजमेंट का। तो दोस्तों देखिए हमने एडवर्टाइजमेंट देखे मैट्रिमोनियल, फिर उसके बाद देखे एजुकेशनल और अकोमोडेशन के। ठीक है, आज हम बात करने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि हम किस प्रकार से जॉब वगैरह के लिए, जो हमें जॉब चाहिए होती है, जॉब हम प्रोवाइड करवाते हैं, उन दोनों के लिए हम किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। यानी कि एक तो कंपनी की ओर से आप एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो कि आपको जरूरत है किसी कंपनी, किसी संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों की। एक होता है कि जब आप खुद जॉब सीख कर रहे हो, मींस कि आप जॉब चाह रहे हो। इफ यू आर एन इंजीनियर देन यू वांट एनी काइंड ऑफ जॉब इन ए मल्टीनेशनल कंपनी, यू हैव टू मेड योर एडवर्टाइजमेंट। मतलब कि आप अगर एक इंजीनियर हो तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है, तो आप क्या कर रहे हो, आप बता रहे हो कि मैं ये काम कर सकता हूं। आप खुद के लिए भी तो एडवर्टाइजमेंट बना रहे हो। किसी कंपनी को जरूरत है, किसी संस्था को जरूरत है जो उनके यहां काम करे, तो वो क्या करते हैं, वो भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमें जरूरत है एक इस प्रकार के काम करने वाले व्यक्ति की, जो हमारे यहां पर काम करेगा और काम करके हमारे यहाँ पे सिचुएशंस वैकेंट हैं उनको आके फिल करे। तो इस प्रकार से हम दो तरह के एडवर्टाइजमेंट आज देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू सिचुएशन वैकेंट, कि जब आपके सिचुएशन वैकेंट होती है, कैसी होती है, वैकेंट, तब आप मतलब आपकी संस्था में, आपकी मल्टीनेशनल कंपनी में जगह खाली है, आपको एम्प्लॉइज की नीड है, तब आप किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। तो उसमें जिन जिन चीजों की आपको जरूरत होती है वो कौन कौन सी होती है, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट होगी फ्रेंड्स नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कि भाई उस संस्था, उस संगठन का नाम जो कि आपको क्या करेगा, जॉब प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पोस्ट फॉर विच ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड। मींस कि आपको बताना होगा नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितनी तो आपके पास वैकेंसीज है, मतलब आप कितनी जगह आपके जो संस्था है उसके अंदर खाली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एंड पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पोस्ट फॉर विच ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड, फॉर विच a candidate is required, कितनी वैकेंसी है या पोस्ट है जिनके लिए कैंडिडेट आवश्यक है, क्वालिफिकेशन उस कैंडिडेट की। नंबर थर्ड जो रिक्वायर्ड डिटेल होगी वो होगी क्वालिफिकेशन, कि हम इतने क्वालिफाइड व्यक्ति को हमारे यहां पर जॉब दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस,
क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। इसके अलावा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी कि आपको एज पूछेंगे, वो किसकी, कि हमें किस एज के व्यक्ति की जरूरत है, एज एंड सेक्स, मीन्स कि फीमेल चाहिए या मेल चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप उसको बताएंगे आप कितना उसे पे कर सकते हैं, पे स्केल, कि आप इतने रुपए उस व्यक्ति को उस जॉब के लिए क्या कर पाएंगे दोस्तों, पे कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन का प्रोसीजर, इंटरव्यू बेस होगा, रिटन एग्जाम होगा, जो भी होगा आप उसका सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन का प्रोसीजर। फिर है आपके पास लास्ट डेट या इंटरव्यू डेट एंड टाइम। लास्ट डेट कि भाई इस तारीख तक ही हम क्या करेंगे, आपको जॉब प्रोवाइड करवा सकते हैं, या फिर जो आप इंटरव्यू वगैरह लेंगे उसके लिए आपने दे दी कोई इंटरव्यू की डेट, इंटरव्यू की डेट, इंटरव्यू की डेट, ठीक है। तो आप बता रहे हैं उसको कि इस दिन आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, एंड टाइम, समय, डेट ही थोड़ी होती है, उसका समय भी होता है। और फाइनल चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए हमने एक चीज देख ली है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पोस्ट फॉर विच ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड, कि नंबर, उन वैकेंसीज के नंबर या वो पोस्ट जिसके लिए कैंडिडेट की जरूरत है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, कि उसमें कितना वो क्वालिफाइड आपको चाहिए और कितना आपने एक्सपीरियंस उससे मांगा है। एज एंड सेक्स, किस एज तक का और महिला या पुरुष। पे स्केल, सिलेक्शन प्रोसीजर, पे स्केल कितनी आप उसे सैलरी पे कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर, किस तरीके से उसका सिलेक्शन होगा। लास्ट डेट या इंटरव्यू डेट एंड टाइम, कि लास्ट डेट कौन सी है ताकि तब तक वो अपना फॉर्म वगैरह सबमिट कर पाए, अपना रेज्यूमे बायोडेटा सबमिट कर पाए, और इंटरव्यू आप किस दिन लेंगे, कौन सा टाइम होगा जब आप उसे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, कि इस नंबर पे क्या कर सकता है, वो कॉन्टैक्ट कर सकता है या संबंधित जो भी व्यक्ति होगा, अथॉरिटी होगा, उसको वो कॉन्टैक्ट कर पाए। तो ये इस प्रकार से हम लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, हमारा सिचुएशन वैकेंट वाला एडवर्टाइजमेंट। अब इसके आगे दोस्तों जो हम इससे आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये सब चीजें हो गई है। अब लिखते टाइम हम क्या क्या करेंगे वो हमें देखना है, कि क्या तो आप हेडिंग डालेंगे, क्या आप लिखेंगे उसके लिए, ठीक है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें जान ही लेनी चाहिए, ठीक है। तो हेडिंग जब भी आप लिखोगे ना, जहां से आप शुरू करते हो वहां पे आप हेडिंग लिखोगे दोस्तों, और हेडिंग लिखते समय आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे रिक्वायर्ड, वांटेड या नीडेड। रिक्वायर्ड, वांटेड और नीडेड, इन तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड, वांटेड या नीडेड। हेडिंग के रूप में ये तीनों वर्ड्स होने चाहिए, कोई सा भी आ सकता है जो आपको ठीक लगे, ठीक है। किस चीज के लिए आपने किसी को बुलाया है, क्या उसकी पोस्ट होगी, तो आप लिख सकते हो, जैसे अगर स्कूल वगैरह है, कोई कोचिंग क्लासेज है तो टीचर, ठीक है, या कहीं पे किसी क्लर्क की जरूरत है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, इंजीनियर वगैरह। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लिख सकते हो कि आपको किस पोस्ट के लिए व्यक्ति की जरूरत है, जो आपका मैन है वो आपको नीडेड है, ठीक है। हेडिंग हो गया, उसके बाद होगी उसकी क्वालिफिकेशन। अब आप जब क्वालिफिकेशन लिखते हैं ना, देखिए हमने कहा कि आपको क्वालिफिकेशन लिखनी है, पर क्वालिफिकेशन में आएगा क्या,
तो आप बताओ उसका कि उसका एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, ठीक है, कितना वो क्वालिफाइड है, एजुकेशन उसकी, एजुकेशन के अलावा उसकी हॉबी, आदतें कैसी हैं। भाई हॉबी भी तो बताना उसको जरूरी है ना कि मेरी ये हॉबी है, उसके अलावा उसका एक्सपीरियंस, ठीक है, और सेंस ऑफ डेडिकेशन, कितना वो डेडिकेट रहेगा, एक्सपीरियंस, ठीक है, उसके अलावा उसका सेंस ऑफ डेडिकेशन, सेंस ऑफ डेडिकेशन। जी दोस्तों, कि भाई वो आपके संबंधित संस्थान के लिए कितना डेडिकेट होकर के वो काम कर पाएगा, ये चीजें आप उसके लिए लिखते हो, ठीक है। अब एम्प्लॉइज को अट्रैक्शन देने के लिए, एम्प्लॉइज अट्रैक्शन, कि आप उसको किस प्रकार से अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि वो आप ही के यहां पे आके काम करे। तो आप बताएंगे उसको सैलरी बताएंगे, अकोमोडेशन बताएंगे, ठीक है, सैलरी जो आप उसे देंगे, उसके अलावा अकोमोडेशन यानी कि आप उसे आवास, रहना, जो फ्लैट्स वगैरह आप बोलते हो, क्वार्टर्स वगैरह, तो क्या वो आप उसे अवेलेबल करवाएंगे। उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, क्या आप मेडिकल फैसिलिटी उसे देंगे। उसके अलावा जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, तो ये सब चीजें आप उसको बताएंगे कि आप उसे ये चीज देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। इसके अलावा अब आप उसको टाइम वगैरह ये चीजें लिखनी होंगी दोस्तों आपको, किस टाइम पर आप उसे कॉल करेंगे, टाइम, डेट ऑफ सेंडिंग एप्लीकेशन, टाइम या लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग एन एप्लीकेशन, किस दिन और किस तारीख को आप उसे अपने यहां बुलाएंगे। वेयर टू अप्लाई, कहां पे वो अप्लाई करे, तो उसके लिए आप लिखेंगे आपका कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस। ये आपके जब आप एक एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे तो आपको ये सब चीजें लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी। देखिए हमने रिक्वायर्ड डिटेल्स थी, पहले हमने रिक्वायर्ड डिटेल्स की किस किस चीज की आवश्यकता है लिखने के लिए, फिर हमने देखा कि हमें किस तरह से लिखना है। सबसे पहले हेडिंग डालनी है, फिर लिखना है कि क्या चाहिए आपको, फिर उसकी क्वालिफिकेशन बताएंगे, फिर उस एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या क्या उसे प्रोवाइड करवाएंगे जो बताएंगे, फिर कब उसे आना है और कहाँ उसे अप्लाई करना है। रिक्वायर्ड डिटेल्स हमने लिखी थी, इसका कंप्लीट फॉर्मेट ये होगा एडवर्टाइजमेंट लिखने का। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप इसको अच्छे से देख पाए। लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब लिखेंगे दोस्तों हम एक एडवर्टाइजमेंट कि हमारे पास क्या है, जगह खाली है, उसके लिए हम लोगों को हमारे यहां पर क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या कोई सच में हमसे अट्रैक्ट होकर के हमारे यहां आएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि हमें किसकी आवश्यकता है। तो आप लिखिए वांटेड, वांटेड हमें चाहिए, क्या चाहिए, हमें चाहिए टू डेडिकेटेड। देखिए आपको, सॉरी हमने एक छोटी सी गलती कर दी है दोस्तों, वो ये होगी कि आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, सिचुएशन वैकेंट का तो हम लिख रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका हमें नाम लिखना होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का हमने नाम लिख दिया और लिख दिया आपको
शर्मा क्लासेज। शर्मा क्लासेस थानागाजी। ठीक है दोस्तों, ये आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया। अब आपको जो चाहिए वो आप बता रहे हो कि हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए 2 डेडिकेटेड मेल टीचर्स। कहा था ना, उनके बारे में बताना है कि मेल चाहिए या फीमेल चाहिए। 2 डेडिकेटेड मेल टीचर्स, हमें 2 डेडिकेटेड मेल टीचर्स की जरूरत है ऑफ हिस्ट्री। 2 डेडिकेटेड मेल टीचर्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के 2 डेडिकेटेड टीचर्स की जरूरत है। ठीक है, 2 डेडिकेटेड मेल टीचर्स ऑफ हिस्ट्री। अब इनके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए PG in हिस्ट्री। भाई पीजी चाहिए ना हिस्ट्री में, तभी तो हमें इस प्रकार के जो टीचर्स चाहिए वो हमें किस तरह से चाहिए? एमए या पीजी किया हुआ होना चाहिए। किस में? हिस्ट्री में। विद बीएड, टीचर है, टीचर के लिए बीएड किया होना या बीएसटीसी, डीएलईएड, जेबीटी वगैरह किया होना बहुत आवश्यक होता है। विद बीएड मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस। भाई 2 साल का तो उसे कम से कम एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। 2 साल का क्या चाहिए दोस्तों? एक्सपीरियंस, यानी उसे काम करने का 2 साल का अनुभव आवश्यक है। इसके अलावा आएगा एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। किस बात का एक्सपीरियंस? पढ़ाने का। टीचिंग कहां पर? इन ए रेप्यूटेड स्कूल। इन ए रेप्यूटेड स्कूल। और ये चीज क्या है? मस्ट, आवश्यक है। मतलब इसके बिना आप हमारे यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको देखिए कुछ ना कुछ उसके लिए क्या रखना पड़ेगा? मस्ट रखना पड़ेगा। एज लेस देन 30 प्लस वाले व्यक्ति को हम हमारे यहां नहीं रख सकते। हम 30 साल से कम उम्र के व्यक्ति को ही अपने यहां काम देंगे। सैलरी 24,000 पर मंथ, नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का अर्थ, नेगोशिएबल होता है दोस्तों कि हम आपको 24,000 रुपये पर मंथ की सैलरी देंगे, और वो कैसी होगी? नेगोशिएबल, मतलब कि आप अगर आके बात करेंगे और आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा भी सैलरी दी जा सकती है, या फिर अगर आपकी क्वालिफिकेशंस उस लायक नहीं है तो आपकी सैलरी को थोड़ा कम भी किया जा सकता है। मतलब कम और ज़्यादा जब कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ को, वो होता है नेगोशिएबल। इसके बाद है फ्री अकोमोडेशन, कि आप क्या दे रहे हो? उसे आवास दे रहे हो। फ्री अकोमोडेशन, आवास दे रहे हो। अप्लाई विद, आपको अप्लाई करना है। किस चीज के साथ करना है आपको अप्लाइड? एक फोटो स्टेट कॉपीज ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट। अप्लाई विद फोटो स्टेट कॉपीज ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट्स। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं उनकी आप क्या कीजिए? उनकी आप हमें फोटो स्टेट की हुई कॉपी दे दीजिए। विद इन 10 डेज,
विद इन 10 डेज, 10 दिन में, विद इन 10 डेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट एट शर्मा क्लासेस थानागाजी। आपको शर्मा क्लासेस थानागाजी में क्या करना है, आपका जो भी एप्लीकेशन होगा आप उसको शर्मा क्लासेस थानागाजी में सबमिट करवा दीजिए। कांटेक्ट किसे करना है, यश शर्मा, कॉल या रिंग, नंबर, मोबाइल नंबर जो भी आपका होगा फोन करने के लिए आप उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, हमने एक सीधा साधा सा क्या बना लिया, हमारा एक एडवर्टाइजमेंट, और वो भी किसके लिए, जॉब वैकेंट है। सिचुएशंस क्या है, वैकेंट। हमने कहा है कि हमें 2 डेडिकेटेड मेल टीचर्स चाहिए, किस विषय के, इतिहास के। उनकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, पीजी होनी चाहिए, बस सॉरी क्वालिफिकेशन उनकी पीजी रिक्वायर्ड है, और विद बीएड मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन ए रिप्यूटेड स्कूल मस्ट। एज 30 साल से कम होनी चाहिए। सैलरी 24,000 और कम ज्यादा हो सकती है आपके अकॉर्डिंग। फ्री अकोमोडेशन, आवास सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। अप्लाई विद फोटो स्टेट कॉपीज ऑफ ऑल दी सर्टिफिकेट्स विद इन 10 डेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट एट शर्मा क्लासेस थानागाजी। कि आपको शर्मा क्लासेस थानागाजी में क्या करना है, 10 दिन के भीतर अपना एप्लीकेशन सबमिट करवाना है। आपको कॉन्टेक्ट करना है इस नंबर पे। तो आपको एक सीधा साधा बहुत ही अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट लिख के आप अपनी सिचुएशंस वैकेंट के बारे में बता सकते हैं। तो आप सभी एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे, देखिए ये तो हमने सिचुएशंस वैकेंट, मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसी भी कंडीशन होगी आप खुद के लिए भी एडवर्टाइजमेंट देंगे कि आप में क्या है, आप में ऐसी कौन सी काबिलियत है कि किसी को आपको जॉब पे रख लेना चाहिए। यानी अब आप बनेंगे दोस्तों जॉब सीकर। क्या बनेंगे, जॉब सीकर। देखिए ये तो प्रोवाइड करवा रहे हैं जॉब, और अब चाहिए आपको खुद को जॉब। तो आप जब जॉब सीकर बनेंगे तो आप किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे वो भी अब हम देखेंगे। हम जॉब सीकर का जो एडवर्टाइजमेंट देखेंगे उसमें भी क्या क्या रिक्वायर्ड डिटेल्स होंगी हमारी, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं हम कि हम सिचुएशंस वांटेड, कौन सा देख रहे हैं आप, सिचुएशन वांटेड। हम एज ए जॉब सीकर, मतलब आपको खुद को जॉब चाहिए, तब आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो आप बताएंगे नेम ऑफ प्रोफेशन। भाई आप क्या काम कर सकते हो, आप किस प्रोफेशन से हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप वकील हो, आप एमबीए किए हुए हो, मैनेजमेंट का काम जानते हो, आप क्या काम जानते हो, आप टीचर हो, आप टीचिंग करवा सकते हो, आप जो भी काम जानते हैं आप वो बताएंगे सामने वाले को। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। कि भाई आप में क्या तो क्वालिफिकेशन है, कितना आपका एक्सपीरियंस है, इन दोनों चीजों के बारे में भी आप बताएंगे। इसके अलावा आपकी जो भी कोई अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हुई तो वो बतानी है आपको। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर कोई है तो ही बतानी है दोस्तों, नहीं है जबरदस्ती मत बताना, वरना आपको फिर वो जॉब प्रोवाइड नहीं
करवाएगा। नेक्स्ट होगा आपके सामने एज, ठीक है। उसके अलावा आप बताएंगे कि आप मेल हैं या फीमेल है। ये दोनों चीजें आपको हर एडवर्टाइजमेंट में बताना अनिवार्य रहेगी। नेक्स्ट आपकी नेशनलिटी, कहां से आप बिलोंग करते हैं, आप अपने बारे में बताएंगे। कितनी आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, सैलरी एक्सपेक्टेड, कि आपको 20,000 मिलना चाहिए, 50,000 मिलना चाहिए पर मंथ, जो आप भी वेतन अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं, आशा रखते हैं, वो आप इसमें लिख के बताएंगे। इसके अलावा जो लास्ट थिंग हमेशा एडवर्टाइजमेंट में आएगी वो होगी कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एक सिचुएशन वैकेंट या जॉब सीकर के लिए एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं। लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए जो भी चीजें हमें चाहिए थी वो सब हमारे पास है या नहीं है। अब हमने जान तो लिया है, अब जानने के बाद एक एडवर्टाइजमेंट भी लिख के देखते हैं कि किस प्रकार से ये एडवर्टाइजमेंट हम लिख पाएंगे। देखिए, जैसे आप एक ही फॉर्मूले से मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते हो, वैसे एक ही परफॉर्मा से आप कई सारे एडवर्टाइजमेंट लिख पाओगे। देखिए, सिर्फ आपको नाम चेंज करना है, संस्था का, व्यक्ति का, जो भी आप अगर सिचुएशन वैकेंट का लिख रहे हो या सिचुएशन वांटेड का लिख रहे हो। तो अब आपको लिखना है कि आप क्या हो, एक जॉब सीकर, जॉब सीकर। आपको क्या चाहिए दोस्तों, आपको जॉब चाहिए। क्या चाहिए, जॉब। ए फर्स्ट क्लास MA B.Ed, देखिए आप अपने बारे में बता रहे हो कि मैं क्या हूं। ए फर्स्ट क्लास MA एंड B.Ed, भाई आपने MA किया हुआ है, आपने B.Ed किया हुआ है। MA B.Ed, ग्रेजुएट इन इंग्लिश, ग्रेजुएट इन इंग्लिश, ग्रेजुएट इन अंग्रेजी के आप क्या हो, लेक्चरर हो। ग्रेजुएट इन इंग्लिश फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, फ्रॉम RU राजस्थान यूनिवर्सिटी, सीक्स ए जॉब, सीक्स ए जॉब, उसे जॉब की जरूरत है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से क्या है, MA किया हुआ है, इन और अराउंड थानागाजी। देखिए उसे कहां पे जरूरत है, थानागाजी में। इन और अराउंड थानागाजी, आप वो जगह लिख रहे हैं जिसके आसपास आप अपनी जॉब को क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, उस जगह के आसपास। देखिए दोस्तों, तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपने बता दिया है कि मुझे कहां पर जॉब चाहिए। देखिए आपने कहा कि मैं फर्स्ट क्लास MA B.Ed हूं, यानी फर्स्ट डिवीजन से MA किया है, B.Ed किया है, ग्रेजुएट हूं इन इंग्लिश, अंग्रेजी से ग्रेजुएट हूं, फ्रॉम RU राजस्थान यूनिवर्सिटी, सीक्स है जॉब, एक जॉब चाहता है। कहां चाहता है, इन और अराउंड थानागाजी, थानागाजी में या थानागाजी के आस पास। क्या चाहिए उसे, जॉब चाहिए। इसके बाद लिख लीजिए आप एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, 5 years 5 साल का एक्सपीरियंस है इन ए वेल नोन स्कूल, इन ए वेल नोन स्कूल, वेल नोन स्कूल कहां पर, इन थानागाजी, वेल नोन स्कूल इन थानागाजी। मैं आपको थानागाजी में एक वेल नोन स्कूल में क्या है, एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आप लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे सैलरी के बारे में, तो आप कह रहे हैं कि सैलरी नेगोशिएबल,
जो आप सैलरी सोच रहे हैं वो कैसी है, नेगोशिएबल, कि आप उससे बात करेंगे, बात करने के बाद कम ज़्यादा करके आप अपनी सैलरी बता देंगे। प्लीज़ कॉन्टैक्ट, तो अब आप अपने लिए लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, प्लीज कॉन्टैक्ट किसको, यश शर्मा को। मैंने अपना नाम लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। प्लीज कॉन्टैक्ट यश शर्मा, और आपने क्या लिखा है यहां पे, कॉल, नंबर डाल दिया आपने या आपने मोबाइल नंबर डाले, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका हो गया एक और एडवर्टाइजमेंट का तरीका कंप्लीट। तो ये था आपका जॉब सीकर का एडवर्टाइजमेंट। अब इसके बाद देखिए, आपने काफी सारे एडवर्टाइजमेंट देखे हैं, इसके अलावा आप लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, कि आपकी अगर कोई चीज खो गई है, लॉस्ट हो गई है, तो आप लॉस्ट एंड फाउंड भी लिखते हैं। आपने देखा होगा ना, खोया और पाया। एडवर्टाइजमेंट जो आपके न्यूज़पेपर्स में होते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ आता है खोया और पाया, तो उस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। आप बताएंगे कि भैया मेरी ये चीज खो गई है या ये चीज मुझे मिली है। तो आप खोया और पाया वाले एडवर्टाइजमेंट देखिए बहुत आसान होते हैं। आप चाहें तो मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा वो समझा सकता हूं। लॉस्ट एंड फाउंड, आपको सिर्फ लिखना है लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है। आपको कोई चीज है तो आपने खोई है, या आपको कोई चीज मिली है, तो उसके लिए भी आप एक एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। तो आप लिख रहे हैं अभी किसके लिए, लॉस्ट के लिए। यहां पे आप बड़े बड़े अक्षरों में लॉस्ट लिख दीजिए और कीजिए अपना एडवर्टाइजमेंट शुरू, कि मैंने क्या खोया है। आप अपने बारे में बताइए कि आपने खोया है ए बैग ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर, क्या खोया आपने, एक ब्लू कलर का बैग खोया है, ठीक है। उसके अंदर क्या था, कंटेनिंग, उसके अंदर रखे हुए थे सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक बैग है ब्लू कलर का जिसमें क्या रखे हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं, ठीक है। अब खो गया है वो, ए बैग वॉज लॉस्ट। देखिए दोस्तों, ए बैग वॉज लॉस्ट, अगर आप इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी करवा रहे हैं तो ए बैग है, सिंगुलर है, वॉज लॉस्ट, इतना बड़ा इसका क्या है, सब्जेक्ट है। यस्टरडे, कल खोया है, यस्टरडे समवेयर, कि एक हमारा क्या खो गया है, बैग खो गया है इन स्कूल लाइब्रेरी, इन स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी में हमारा एक बैग कहीं खो गया है। इन द, टाइम भी बता दीजिए, 4th पीरियड, स्कूल लाइब्रेरी में मेरा एक बैग खो गया है। फाइंडर इज रिक्वायर्ड, फाइंडर से क्या है, रिक्वायर्ड है, कि उससे अपेक्षा की जाती है फाइंडर से कि जिसे भी मिले वो क्या करे, वो इसे हमें लौटा दे, ठीक है। फाइंडर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, टू डिपॉजिट द सेम इन स्कूल ऑफिस, सेम इन स्कूल ऑफिस। टी एंड स्नैक्स,
मतलब चाय और समोसे जो भी कोई जिसे भी मिलेगा फाइंडर होगा उसके लिए क्या होंगे, गिफ्ट। टी एंड स्नैक्स आर गिफ्ट फॉर फाइंडर। कोई क्यों लौटाएगा ये बताओ आप, तभी तो लौटाएगा जब आप उसे कुछ देने की कोशिश करेंगे। कॉन्टैक्ट कॉल आपको जो भी नंबर दिए गए हैं। तो आप इस प्रकार से लॉस्ट एंड फाउंड वाले भी क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कोशिश करेंगे कि ये एडवर्टाइजमेंट का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा, जितनी मैं अपने तरफ से आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ उससे कहीं बेहतर आपके लिए हम ये इंग्लिश जो है आपकी 12th क्लास की उसमें एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आपके कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट कभी भी आपकी पढ़ाई की क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेगा। आपको कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको जो हमारा चैनल है वो क्या करना है, सब्सक्राइब करने के बाद जो आपके सामने एक बेल आइकन सा आता है, इस बेल आइकन पे जहाँ पे डबल लिखा हुआ है, जहाँ पे क्या है डबल, ऑल जो बना हुआ है उस पर आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपके पास हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के स्मार्टफोन पर होगी। तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये जो वीडियो आपने देखा है अगर ये आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी आप हमसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उनके लिए आप हमें कमेंट कीजिए। और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा एफबी पे पेज है। और पर्सनली भी अगर आप चाहें तो आप मुझे एफबी पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।